हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो टॉपिक का नाम मोरल प्रेगनेंसी है। इसको एक तरह से झूठी प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। कैसे? मेनली इसमें प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम दिखते हैं, जैसे नौसिया वोमिटिंग होना, पेट का फूलना, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आना, ये सारे इसमें सिम्टम दिखते हैं, लेकिन बच्चे अंदर में नहीं रहते हैं। तो होता क्या है ये सब हम वीडियो में देखते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले क्या है मोरल प्रेगनेंसी। ये एक अबनॉर्मल प्रेगनेंसी होता है। इसका मतलब है कि अंदर में क्या है, प्लासेंटा है, लेकिन कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल कहने का क्या मतलब है, जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, मदर से क्या आता है 23 क्रोमोजोम आता है और फादर से क्या आता है 23 क्रोमोजोम आता है, और दोनों मिलके क्या करता है 46 क्रोमोजोम बनाता है, ठीक है। ये मेनली नॉर्मल प्रेगनेंसी में 46 क्रोमोजोम से चाइल्ड का बनावट होता है, मतलब उसमें चाइल्ड का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन जो मोरल प्रेगनेंसी है, चलिए उससे पहले ये बताते हैं गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज, इसका दूसरा नाम गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज भी है। क्यों? गैस्ट्रेशनल कहने का क्या मतलब है कि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ट्रोपोब्लास्टिक क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रोपोब्लास्ट मतलब कि प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। डिजीज मतलब आपको पता ही है। तो इसके दो टाइप हैं, ठीक है, मोरल और दूसरा क्या है पार्शियल मोरल। तो मोरल और पार्शियल मोरल में डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आते हैं मोरल प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो मोरल प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, जो माँ का एग होता है, मदर का जो एग होता है वो क्या होता है अंदर से एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। और जो फादर का एग है, ठीक है, वो मेनली उसमें दो स्पर्म आके क्या करता है ज्वाइन करता है। दो स्पर्म आके ज्वाइन करने का क्या मतलब है कि 23 + 23 कितने हो गए 46। फादर का जो स्पर्म है उसमें 46 क्रोमोजोम आके क्या करेगा अटैच होगा, तो इसको डबल फादर क्रोमोजोम भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो 46 क्रोमोजोम है वो जो एक से आके मिलेगा वो क्या होगा एम्प्टी होगा। तो इसमें क्या हो सकता है प्लासेंटा टिश्यू का तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो अंदर में एम्ब्रायो होगा, बच्चा होगा, वो बनेगा ही नहीं। इसके कारण क्या होगा, आपको सारे सिम्टम आएंगे, जैसे कि आप में एचसीजी का लेवल बढ़ जाएगा, नौसिया वोमिटिंग होगी, ठीक है, आपका पेट फूल जाएगा, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये होता है मोरल प्रेगनेंसी। अब क्या है पार्शियल मोरल प्रेगनेंसी क्या होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है आधा, मतलब कि आधा बच्चा आएगा, ठीक है, और आधा प्लासेंटा बनेगा। मदर का एग नॉर्मल रहेगा, जैसे कि क्या होता है माँ का जो एग है वो नॉर्मल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है, ठीक है। लेकिन फादर का क्या है दो स्पर्म आके मिलेगा, तो जैसे कि फादर का दो स्पर्म आके मिला तो 23 + 23 + 23 कितने हो गए टोटल क्रोमोजोम 69 क्रोमोजोम। क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल तो होता है 46 ना, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसमें भी क्या होगा सारे चीज़ नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होंगे, लेकिन बच्चा क्या होगा आधा होगा, पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वाई प्रेगनेंसी इज एबनॉर्मल, अगर इसमें एबनॉर्मल क्यों है, बच्चा क्यों सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी तरह क्या होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम चाहिए सर्वाइवल के लिए वो पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सिम्टम क्या है, तो सिम्टम में ये हो जाएगा कि वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। सबसे पहला सिम्टम वेजाइनल ब्लीडिंग मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होंगे हमारा जो वेजाइना है वहाँ पर से ब्लड आएगा। ब्लड का कलर क्या हो सकता है डार्क ब्राउन या लाइट रेड कलर का हो सकता है। और जो हमारा यूट्रस का ग्रोथ है वो जितना नॉर्मल ग्रोथ होता है उससे ज़्यादा होता है, किसमें मोरल में। लेकिन जब ये पार्शियल में कहिए तो नॉर्मल साइज होता है, ठीक है। यूट्रस का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन पार्शियल में नॉर्मल होता है, ठीक है, इतना तो बता दिए। तीसरा सिम्टम क्या कह सकते हैं,
तो जो हमारा ओवरी है वो इनलार्ज होता है। कैसे? तो हमें तो पता है प्लासेंटा का डेवलपमेंट हो रहा है, और मेनली प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव क्यों हो रहा है? तो बीटा जो HCG है लेवल है वो ज़्यादा होने के कारण, कितना ज़्यादा होता है? तो 1000 यूनिट ज़्यादा हो जाता है। तो ये इससे हम ये पता कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी टेस्ट में भेजेंगे और जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे उसमें HCG का लेवल चेक किया जाता है। अगर वो 1000 यूनिट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मोरल प्रेगनेंसी होने की संभावना है। ठीक है, और क्या देखा जाता है? BP देखा जाता है। ठीक है, कि BP ज़्यादा है या कम है, और एब्डोमिनल पेन भी होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड से, क्या से? अल्ट्रासाउंड से इसका ये करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसमें क्या देखेंगे? HCG का लेवल देखेंगे, जो मेनली 1000 यूनिट ज़्यादा हाई रहता है। और क्या देखेंगे? USS देखेंगे। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? जो हमारा एज है, ठीक है, वो मेन रिस्क फैक्टर होता है। और क्या? तो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रेस, फैमिली हिस्ट्री, ये सब रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो क्या प्रेगनेंसी के, अगर आपको मोरल प्रेगनेंसी, झूठी प्रेगनेंसी हुई है, तो क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? यस, आफ्टर 6 मंथ आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। 6 मंथ में क्यों नहीं कहते हैं? मेनली डॉक्टर 6 महीने तक आपको मना करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो हमारा हार्मोन्स होता है वो इम्बैलेंस होता है। इसको बैलेंस में आने के लिए मेनली 6 महीने लगते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डॉक्टर को फॉलो अप करते रहना चाहिए। जितने बार आपको 3 से 4 बार डॉक्टर आपको बुलाएंगे, आपको फॉलो अप करना है। ठीक है, तो मेनली इसमें अर्ली प्रेगनेंसी का साइन कैसे पता चलेगा? तो ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग मैंने बताया था वो क्यों होता है? तो सप्रेशन ऑफ ट्यूमर, जो हमारा ट्यूमर है ना, वो हमारे किसी सपरेट हो रहा है, जो जहाँ, जैसे कि हमें पता है इम्प्लांटेशन के लिए क्या होता है, हमारा इंडोमेट्रियम में जाके अटैच होता है, वहाँ से ये जो क्या है ट्यूमर है वो सपरेट हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। जो ट्यूमर होता है वो क्यों होता है? जैसा कि हमें पता है जो HCG है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो THS, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है। तो जैसा कि हमारे शरीर में HCG बढ़ जाता है, तो ये स्टिमुलेट कर देता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। किसको स्टिमुलेट कर देता है? जैसे कि हमारे शरीर में क्या हो गया, HCG का लेवल हाई हो गया, तो ये स्टिमुलेट कर देगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाई ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में ट्यूमर होते हैं। ठीक है, अब क्या है, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, इसमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें भी HCG लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, नौसियो और वोमिटिंग, जो प्रेगनेंसी के सिम्टम है वो आने लगेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम कैसे? तो पेशेंट को डायलेटर और क्यूरेटिव में अंडरगो होना पड़ता है, मतलब उन्हें को क्या करवाना पड़ता है, डायलेशन और क्यूरेटिव। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। और अगर फार्माकोलॉजी करें तो ये क्या प्रोफाइलेक्टिक लेते हैं केमोथेरेपी का। तो केमोथेरेपी में कौन कौन सा? तब मिथोत्रिजेड और एक्टिनोमाइसिन D। ठीक है, ये था क्या, एक ब्रीफ समरी। अब देखते हैं कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल में क्या डिफरेंस है। कंप्लीट मोल में जैसा हमने पढ़ा था, क्या था, एग था, लेकिन ये एम्प्टी था। इसमें क्या हुआ था, 2 स्पर्म आके मिल गया था। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इसमें कितना है, 23 + 23 46 है, लेकिन ये क्या है, बिना ये जेनेटिक मटेरियल, बिना न्यूक्लियस वाला एग से क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्लासेंटा का तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन कोई भी फीटस नहीं होगा। तो प्लासेंटा का डेवलपमेंट होगा तो वो HCG को रिलीज करेगा। HCG क्या करेगा, जो अपना सिम्टम है जैसे कि नॉजिया, वोमिटिंग, ये सब शो करेगा। नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह सारे सिम्टम होंगे। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा, लेकिन हमारा एम्ब्रायो नहीं होगा। इसी कारण क्या होता है, डिलीवरी प्रीमैच्योर होता है। ठीक है, लेकिन पार्शियल में क्या होगा, जो मदर का एग रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसमें 2 स्पर्म आके ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, तो 2 स्पर्म आके ज्वाइन कर गया तो मान कितना हो जाएगा, 23 + 23 + 23 69। ये भी नॉर्मल नहीं है, इसमें भी सेम केस होता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी होगा। ठीक है, जो कंप्लीट है वो ज़्यादा कॉमन होता है।
जो पार्शियल है वो कम कॉमन होता है। जो कंप्लीट है वो मेनली फ्यूजन ऑफ 1 या 2 एग विथ एग जिसका कि डीएनए नहीं है, पहले ही बता दिए। लेकिन जो पार्शियल है उसमें क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है, लेकिन क्या होता है 1 या 2 स्पर्म का रीडुप्लीकेशन हो जाता है, जिसके कारण ये पार्शियल मोल होता है। ठीक है, जो ये कौन सा है, जो कंप्लीट मोल है उसमें जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जो हमारा ये पार्शियल है उसमें ट्रिप्लॉयड होंगे। 23, 23, 46 इसमें होता है, लेकिन इसमें 23 + 23 + 23 69 होता है, तो ट्रिप्लॉयड कह सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ही है 46XX या 46XY होता है, लेकिन जो हमारा पार्शियल है उसमें 69XXY या 69XXX होता है। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, जैसा कि डीएनए है तो कंप्लीट में डीएनए नहीं होता है और पार्शियल में डीएनए होता है। कंप्लीट में फीटस का डेवलपमेंट नहीं होता है, पार्शियल में फीटस का डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो डिफॉर्म हो या नॉन वेरिएबल हो। ठीक है, जो हमारा कंप्लीट है उसमें कोरियोनिक विलाई डिफ्यूज होता है हाइड्रोपिक। ठीक है, और इसमें क्या होता है हाइपरप्लास्टिक ट्रोपोब्लास्ट होता है, लेकिन जो हमारा पार्शियल है इसमें नॉर्मल क्रोनोविलाई होता है, और जो हमारा एम्ब्रॉय या फीटल टिश्यू है वो मिक्स कर जाता है हाइड्रोपिक विलाई के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कंप्लीट है उसमें जो एचसीजी का लेवल होता है वो हायर होता है, लेकिन जो पार्शियल है उसमें मॉडरेट हाई होगा। जो कंप्लीट है उसमें जो यूट्रस का इनलार्जमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन पार्शियल में क्या है जो नॉर्मल होता है ना लगभग उतना ही होता है। ठीक है, जो कंप्लीट है उसमें रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज का कितना परसेंटेज होगा, 15 से 20%। ठीक है, मैलिग्नेंट मतलब क्रोनियो एमनियोनिक कार्सिनोमा बनता है, और जो पार्शियल है उसमें ओनली 5% होते हैं। और जो मेनली ये कौन सा कंप्लीट है ये डायग्नोसिस हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, किससे, तो अल्ट्रासोनोग्राफी से। लेकिन जो ये पार्शियल है वो डायग्नोसिस होगा कैसे, जब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होगा। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर, सी यू। ऐसे ही बने हुए रहिए।